राधे राधे भक्तों, आज हम सभी भगवत गीता से कुछ आध्यात्मिक बातें करेंगे जो हमारे जीवन से होगी। तो आज हम बात करेंगे मनुष्य जीवन के विषय में। क्या आप सभी ने कभी यह विचार किया है अपने मन में कि ये जो मनुष्य जीवन हमें मिला है, यह हमें क्यों मिला है? हमें पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े ये सब भी प्राप्त हो सकते थे, हम ये भी बन सकते थे। हमारा जन्म उन जातियों में भी हुआ जा सकता था, किंतु यह मनुष्य जीवन ही हमें प्राप्त क्यों हुआ है? यह बात तो हम सभी को ज्ञात है कि सभी को अपने अपने कर्मों के हिसाब से सब कुछ प्राप्त होता है। फिर वो कोई वस्तु हो, संबंध हो या फिर जन्म, जैसे हमारे कर्म होते हैं उसी आधार पे हमारे फल भी होते हैं। तो पशुओं की छोड़िए, हम अपनी बात करते हैं। हमें जो यह मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, इसका कोई तो कारण होगा। क्या कभी आप सभी ने इस कारण के विषय में जानने की कभी आवश्यकता समझी या कभी इसके विषय में सोचा? यदि आपने सोचा है या कभी सोचा होगा तो आप इतना तो मैं कह ही सकती हूँ कि आप सही रास्ते पे चल रहे हैं या प्रयास कर रहे हैं चलने की। किंतु जिन्होंने इन सब से कोसों दूर हैं और कभी अपने विचारों में लाए भी नहीं कि यह जीवन हमें क्यों प्राप्त हुआ है, तो वो अज्ञानवश ऐसा कर रहे हैं और उन्हें जानने की अति आवश्यक है। तो देखिए, यह जो मनुष्य जीवन है ये सबसे महत्वपूर्ण है और यह हमारा सौभाग्य है जो हमें ईश्वर ने यह जीवन प्रदान किया है। हमें उनका आभार व्यक्त करना चाहिए और उनके इस दिए वरदान का पूरी निष्ठा से सम्मान करना चाहिए, इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। उन्होंने हमें यह मनुष्य जीवन, मानव जीवन दिया है क्योंकि इसका हमारा एक लक्ष्य है। इस शरीर के रूप में इस मानव जाति शरीर से ही एकमात्र माध्यम है जो हमें ईश्वर तक पहुंचा सकता है, हमें मोक्ष की प्राप्ति दिला सकता है, हमें भगवत धाम को की ओर पहुंचा सकता है, वहाँ जाने की यात्रा बता सकता है। तो यह जो मनुष्य जीवन है ये हमें इंद्रिय भोग के लिए नहीं, अपने इंद्रियों को इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, अपितु ईश्वर के चरणों में, ईश्वर के लिए, ईश्वर की सेवा करने के लिए मिला है। उनकी भक्ति में लीन होने के लिए, उनकी आस्था करने के लिए, भक्ति करने के लिए, भजन संकीर्तन करने के लिए
ताकि हम सही मार्ग पर धर्म से चलकर ईश्वर की प्राप्ति कर सकें, उनके निकट जा सकें और सही मार्ग पर चल सकें, ना कि इस भौतिक जीवन का लाभ उठाते रहें और माया में फंसकर नरक भोगने का कार्य करें। क्योंकि ये जो हमारा शरीर है, जो हम अभी मानव रूप में है, यह इस संसार में केवल इसलिए दिया गया है, इसलिए आए हैं हम, क्योंकि यही एक माध्यम है जो हमें ईश्वर तक पहुंचा सकती है। तो ये संसार हमारे लिए नहीं है, हम यहाँ आए इसलिए हैं ताकि इस माध्यम से हम ईश्वर तक पहुंच सकें, ना कि हमें यहाँ रहना है या फिर इससे हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला, केवल दुख और पीड़ाओं की। क्योंकि ये भौतिक जीवन बना ही इसीलिए है कि इसमें जो व्यक्ति फंसता है वो नरक भोगने का ही कार्य करता है। क्योंकि भौतिक जीवन हमें कभी उठने नहीं देती और यह माया की दुनिया से यदि हम ऊपर उठेंगे तभी हम अध्यात्म को जानेंगे और श्री कृष्ण को समझ पाएंगे, ईश्वर को समझ पाएंगे, उनकी भक्ति को समझ पाएंगे। अन्यथा माया में रहकर हम केवल हाँ में हाँ मिला सकते हैं, किंतु इसके वास्तविक ज्ञान को नहीं जान सकते, नहीं समझ सकते, क्योंकि यह तब हमारे बस में नहीं होती। हमें लगता है कि हाँ हम समझ रहे हैं, किंतु हम नहीं समझ रहे होते हैं। हमें केवल ये आभास होता है कि हमें सब कुछ स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है, किंतु केवल वहीं तक जहाँ तक कोई हमें ये बातें कह रहा होता है, बता रहा होता है, समझा रहा होता है, तब हमें पूरी तरह से यह लगता है कि हमें सब कुछ भली भांति समझ में आ गया। किंतु वहाँ से जैसे ही हम हटते हैं तो हमारी वो ज्ञान की बातें जो भी हमें समझाया गया होता है वो कहाँ लुप्त हो जाती है, हमें स्वयं पता नहीं चलता और फिर से हम वही माया वाले कार्य करने लगते हैं और इंद्रियों के भोग के विषय में सोचने लगते हैं, तरह तरह के कार्य करते हैं और कभी ईश्वर के विषय में नहीं सोचते, जो कि हमारे जीवन का परम लक्ष्य वही है। अन्यथा यह जीवन व्यर्थ है। हम केवल इस माया में पड़कर अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। तो इससे ऊपर उठिए और अध्यात्म को जानिए, क्योंकि इसी से मोक्ष की प्राप्ति है, ईश्वर की प्राप्ति है। तो बस इन बातों का सदा ध्यान रखिए और जीवन में सदैव अच्छे कर्म करते रहिए। ईश्वर सदैव आपके साथ है। तो आइए और इसी के साथ हमारे साथ एक बार प्रेम से कहें राधे राधे। श्री कृष्ण सदा सहायते।